ओके, हेलो एवरीवन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं वो लड़की हूँ जो बहुत डरी सहमी सी रहती थी, जिसका वेट 5th स्टैंडर्ड में 85 kgs हुआ करता था और जो किसी से बात नहीं करती थी इस डर से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं सोसाइटी से, इवेंट से, फंक्शन से बहुत दूर रहती थी क्योंकि मेरे अंदर अपने आप को लेके बहुत ही कह सकते हैं लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक बहुत पुअर बॉडी इमेज थी। और यस, मैं वही लड़की हूँ जिसके आज ऑल ओवर द कंट्री लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आई हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं, रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हैं। यस, मैं वही लड़की हूँ जिसने अभी तक 8 किताबें लिखी हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। यस, मैं वही लड़की हूँ जिसने अपनी पुअर बॉडी इमेज को अपने लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को कन्वर्ट किया और एक मोटिवेशनल ट्रेनर बनी। सो व्हाट हैज बीन माय जर्नी? मेरी जर्नी क्या रही? क्या वो पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैं इस लेवल पे आई या आज आप लोगों के सामने ये स्पीच दे रही हूँ? तो आई वांट टू डिस्कस इट और इनफैक्ट आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हियर कि आप उससे इंस्पायर हो और आप वो सारी की सारी चीजें अपनी लाइफ में भी करें, बिकॉज एवरीवन इज स्पेशल। हम हर कोई स्पेशल है। वी हैव दैट टैलेंट, वी हैव दो स्किल्स, वी हैव दैट नॉलेज। द ओनली थिंग, एक इकलौती चीज जो हमें करनी है, दैट इज कि हमें अपने आप से प्यार करना है। वी नीड टू लव आवरसेल्व्स। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जैसे कि सभी के इनफैक्ट फैमिली में होता होगा कि जब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं, पापा कहते हैं इंजीनियर बनेगा, मम्मी कहती है डॉक्टर बनेगी। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, यस और नो? यस। सो मेरी मम्मी तो बहुत स्पेसिफिक हुआ करती थी। शी यूज्ड टू से कि भाई मेरी बेटी तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगी। पापा जीत गए, पापा ने बोला कि नहीं इंजीनियर बनेगी, तो मैं कोटा चली गई 11th-12th में IIT की तैयारी करने के लिए। आई मिजरेबली फेल। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं भी। आई केम बैक, मैं घर वापस आ गई मथुरा में और मैंने एकदम और ज्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गई, परेशान हो गई। मुझे नहीं पता था कब क्या कैसे क्या करना है। मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अपने पैशन को देखा कि मेरा जिंदगी में पैशन क्या है, व्हाट इज माय पैशन। वो GLA में ही पता चला था मुझे। एक NGO होता था उड़ान नाम से, जहां पे हम आसपास के लोगों के, वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज भी मुझे वो फर्स्ट क्लास याद है मेरी, जब मैं गई थी फर्स्ट क्लास में। मैंने उन बच्चों को टेंसेस पढ़ाया था, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। और वो टेंसेस पढ़ाने के दौरान आई वॉज स्माइलिंग, मैं स्माइल कर रही थी। मैं घर वापस आई, पूरे दिन भर रात भर मैं स्माइल कर रही थी। मम्मी पापा को लगा कि किसी के साथ कुछ चक्कर वक्कर हो गया इसका, लेकिन बात वो नहीं थी। बात ये थी कि मैं खुश थी कि मैं आज वो करके आई हूँ जिसके लिए मैं बनी हुई हूँ। वो चीज मैंने की है जो मेरा पैशन है, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दूंगी, एंड दैट वाज टीचिंग। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे टीचर बनना है। सोसाइटी वालों ने बोला बीटेक करके टीचर बनोगी, व्हाट इज दैट? बट आई टोल्ड देम आई वांट टू बिकम अ टीचर। बट सोसाइटी का इतना प्रेशर था कि नहीं, कोई अच्छी जॉब ले लो। कॉलेज में इन्फोसिस आया, इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया। आई प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम, गेट एग्जाम की भी मैंने साथ के साथ तैयारी करी, SSC CGL भी दिया, SBI PO भी दिया। और मैं इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी अपनी पढ़ाई में कि एक ही साल में 2014 में आई क्लियर्ड SSC CGL, कैट 2014, SBI PO 2014, गेट 2014 में मेरी 1000 के अंडर रैंक आई और मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन भी हो गया। बनना टीचर था, लेकिन सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, घर वालों का प्रेशर था। तो आई वेंट फॉर माई MBA। मैं MBA करने चली गई। खुशी ये थी, मैं MBA क्यों करने गई? द रीजन वॉज कि मैं MBA ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कर रही थी, जो मैं अपने आप को एक फीलिंग दे रही, कहीं ना कहीं तो टीचिंग से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा काम करने को मिलेगा जहां लोगों से इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, पढ़ाऊंगी लोगों को और अपना पैशन फॉलो कर पाऊंगी। बट हुआ क्या, MBA जब फर्स्ट ईयर चल रहा था, SSC CGL का रिजल्ट आ चुका था, सिलेक्शन हो चुका था। बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया। SBI PO का सिलेक्शन रिजल्ट आ चुका था, वहां की ज्वाइनिंग आ चुकी थी, वो भी ज्वाइन नहीं किया। बट प्रेशर के अंडर आई गेव इन और मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब ज्वाइन की।
आई वॉज वर्किंग देयर फॉर 3 months, 3 महीने मैंने काम किया वहां पे। कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बहुत अच्छे सैलरी मिल रही थी, बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट वो मन में सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। मेरी जिंदगी इस चीज के लिए नहीं बनी हुई, इट्स नॉट फॉर दिस थिंग। एक दिन अचानक से मैंने पापा को फोन किया, पापा मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ, मैं मथुरा वापस आ रही हूँ। He was like, क्या हुआ? कुछ और? उनको तो ऐसे नहीं लगता था कि मैं अपने पैशन के लिए आ रही हूँ, मतलब कुछ और हुआ इसके साथ। तो they were like, क्या हुआ बता। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है, बट आई डोंट वांट टू वर्क, आई वांट टू, मैं छोटी से छोटी जॉब कर लूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं 5 बच्चों को पढ़ा लूंगी, मैं 10 बच्चों को पढ़ा लूंगी, बट आई विल डू टीचिंग बिकॉज दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी वेरी 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 हैप्पी। मथुरा आगे आई हैड नो क्लू क्या करना है। आई जॉइंड अ कॉलेज, वहां पे मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, अपना इंस्टीट्यूट खोला लेट्स लर्न इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। एक हमने स्टार्टअप भी किया सीखो5 के नाम से, जहां पे हम ऑनलाइन लर्निंग देना, हमने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट किया। उसके बाद आई गॉट मैरिड और शादी हो गई दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिले, जिन्होंने मुझे बोला कि निमिषा इफ योर पैशन इज टीचिंग देन आपको टीचिंग करनी ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली में क्या सोच होती है कि जनरली आफ्टर योर मैरिज कि आपको काम नहीं करना चाहिए, आप अपना 1 साल 2 साल घर को दो, यू डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट थैंकफुली माय फैमिली, माय इन-लॉज, माय हस्बैंड, एवरीबडी सपोर्टेड मी। और आज भी मुझे वो दिन याद है, मेरी शादी हुई थी, 5 या 6वां दिन था, 5th या 6th डे था। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में सारे इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, तो वहां पे आई यूज्ड टू गो एंड आस्क देम इज देयर एनी वैकेंसी फॉर इंग्लिश फैकल्टी। ये एक लाइन थी जो मैंने अपने करियर में 20 से 25 बार बोली थी हर इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर। बट वहां पे क्या होता था, वहां के लोग कहते थे मथुरा से हो, वी वोंट टेक यू, क्योंकि हमें कोई बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही अच्छे सिटी का बहुत ही अच्छा ट्रेनर चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बट लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इनटू वन इंस्टीट्यूट, जहां से मैंने ऑफलाइन क्लासेस देना स्टार्ट किया। फिर एक अड्डा 247 करके एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। वहां से मेरे पास ऑफर आया, आई स्टार्टेड डिलीवरिंग ऑनलाइन क्लासेस ओवर देयर। उसके बाद आई जॉइन अनअकैडमी, वहां से मैंने क्लासेस देना स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग में 5 स्टूडेंट्स, 10, 50, 500, 5000, 5 lakh, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट ऑन इंक्रीज। देन मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया, ग्रामर की बुक लिखी, वोकैबुलरी लिखी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक लिखी, मोटिवेशनल राइटिंग की बुक लिखी, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए बुक लिखी, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बुक लिखी एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी। और इस तरीके से ये निमिषा का कह सकते हैं जन्म हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। कैसे रहा, क्या रहा, द पॉइंट हियर इज कोई भी ड्रीम या कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। अगर आप उसको अपना 100% देते हो, आप कंप्लीटली डेडिकेटेड रहते हो उस काम में, तो आप उन ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था, लाइक नेवर, मैंने ये तक कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन टीच करूंगी या मैं इतने सारे लोगों को ऑनलाइन टीच करूंगी या मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे या इतने स्टूडेंट्स होंगे, नेवर। मुझे क्या चाहिए था, 10 बच्चे मेरे सामने बैठे हो और मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा हो, उनको अच्छा फील हो रहा हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। दिस वाज माय ड्रीम। बट इस ड्रीम के रास्ते पे चलते चलते आई रीच्ड हियर। तो अगर आप लोगों का भी कोई ड्रीम है, अगर आप लोगों ने भी अपने लिए कोई सपना देखा है, यू वांट टू रीच दैट पोजीशन, यू वांट टू बिकम दैट थिंग और दैट पर्सन, then please start working upon that. Don't let the society, don't let anybody hamper you in your way. किसी की भी कोई भी चीज, एक और चीज यहाँ पे मैं one more point I would like to add, सिर्फ पैशन होने से कुछ नहीं होता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पैशन होंगे कि मेरा पैशन सिंगिंग है, मेरा पैशन डांसिंग है, फॉर एग्जाम्पल माई पैशन वॉज टीचिंग। तो सिर्फ पैशन से ही कुछ नहीं होता है। देयर आर 5 P's जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा से कह सकते हैं फॉलो करते आई हूँ। आई वांट यू आल्सो टू फॉलो दोस 5 P's. द फर्स्ट वन इज पेशेंस. Patience, Rome was not built in a day.
पेशेंस इज रिक्वायर्ड। आपको फर्स्ट 5 months, फर्स्ट 6 months, हो सकता है 1 year, 1.5 years, 2 years, हो सकता है 2.5 years, you won't get that result। आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू क्विट इट, आप उसे क्विट कर दोगे, बट डोंट क्विट इट अंटिल यू रीच। स्वामी विवेकानंदा हैज सेड कि डोंट गिव अप व्हेन यू आर टायर्ड, डोंट गिव अप व्हेन यू आर टायर्ड। जब भी आप थक जाओ नहीं छोड़ना है, आपको वहां से उठना कब है, जब आप कंप्लीट कर चुके हो, when the work is completed। So patience is very, very important। The second P that I would like to elaborate upon is perseverance। लगातार करना है, एक दिन करने से नहीं चलेगा, 2 दिन करने से नहीं चलेगा, 5 days करने से नहीं चलेगा। आप उस सक्सेस की पीक पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी लगातार करना है। लाइक यू हैव टू डू इट एवरी डे। आज भी एवरी डे आई वेक अप एट 4 AM, आई टेक माई क्लासेस फ्रॉम 7 AM एंड वो पूरा साइकिल आज भी वही चलता है। तो परसिवियरेंस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक दिन उतनी मेहनत लगानी है जितनी आपने अपनी स्टार्टिंग में लगाई थी। द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। हम अपने आप से अगर लगातार ये बातें करते रहेंगे कि मैं कर पाऊंगा क्या, विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल, नहीं। हमें कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है, कभी भी डाउट वाला टॉक नहीं देना है अपने माइंड को, किसी भी हालत में नहीं देना है। वी ऑलवेज हैव टू टेल आवरसेल्व्स कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई एम वर्दी ऑफ इट। So make sure that you have that positive self-talk, और हमेशा at least take out 10 to 15 minutes of your day and make that positive self-talk with yourselves. The next P is practice. Practice makes a man perfect. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी जाना है, कोई भी काम करना है, when you are about to deliver it, उससे पहले make sure that you practice a lot। हालांकि ये सेशन आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट अगर आप अपना गोल कुछ आप अपने सामने कोई अपना गोल देख रहे हैं, if you want to achieve it, make sure that you do a lot of practice. The last P, which is again very important, and that is planning. How many of you plan here? कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपना दिन प्लान करते हैं, अपना मंथ प्लान करते हैं, अपने 6 months नेक्स्ट 6 months प्लान करते हैं? वेरी गुड। कॉलेज लाइफ में अगर हमें ये चीजें, अगर हमारी हैबिट हो जाए प्लानिंग की, तो ये हमें पूरी लाइफ टाइम हेल्प करता है। आज भी आई मेक माई टू डू लिस्ट एक रात पहले जरूर बना के सो कि आज मुझे नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। 7 AM दिस, 8:30 AM दिस, 9 AM दिस, 10 AM दिस, और एटलीस्ट द टास्क कि ये टास्क हैं दिन के, ये मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। तो दीज 5 P's विल डेफिनेटली मेक यू सक्सेसफुल, क्योंकि इन 5 P's ने मुझे बहुत सक्सेसफुल बनाया है। And I would like to end my talk with one statement that success is not a point, it's a journey। तो आप एक बार सक्सेसफुल हो गए, आपको वो पॉइंट नहीं अटेन कर सकते। यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूसली बी सक्सेसफुल। तो इट्स अ जर्नी, एंजॉय द जर्नी, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, एंजॉय एवरी मोमेंट इन दैट जर्नी। आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को प्लान करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू।